गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या भाइयों। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:15 और 8:15 वैसे तो हम 8 से पहले ही उठ गया था, मैं तो उठकर बैठ गया था। तो अभी प्लान यहाँ का ये है, यहाँ से अभी चलेंगे सरयू नदी है ना, वहाँ चलेंगे रात को। जो कि जैसे कि मैंने आपको टाइम दिखाया होगा, मैंने किस टाइम जो कि गाड़ी लगा दी थी यहाँ पे, तो ठीक था यार, यहीं पे फिर ले लिया था। और जैसे कि पता है लेटते ही नींद आनी थी, तो लेटते ही नींद आ गई, सारे लोग सो गए। रात को और भी गाड़ी वाड़ी आई है यहाँ पे, तो अभी यही प्लान है, यहाँ से फिर चलेंगे थोड़ी देर में। और भाई कल जैसे रूम लिया ना तो जैसे वीडियो में बना रहा था, तो ये बोलते भाई ये भाई यूट्यूबर है, इसका खास ध्यान रखना मतलब भाई इसको कोई नहीं होनी चाहिए, और भाई वीडियो बना के डाल देगा, ठीक है। ऑटो में देख, तो भाई यहाँ से हमने ऑटो कर लिया है, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं सरयू घाट पे, क्योंकि अगर हम गाड़ी लेकर जाते तो मतलब जाने तो देते, लेकिन आते हुए पुलिस वाले जो कि परेशान यूँ करते। एक जो कि यहाँ की हमारे पास आईडी होनी चाहिए अयोध्या की, वहाँ से अगर निकलने देते तो वहाँ का जो एरिया ना घाट का पार्किंग एरिया, वहाँ से तो ये दिक्कत रहती है। भाई श्री राम की पैड़ी पे जो कि है अंदर जा रहे हैं, और यहाँ कुछ इस तरीके से बना रखा है। और अभी हमें भी नहीं पता कैसे क्या होता है, मतलब घाट पे नहाना होता है, कहाँ नहाना होता है, अलग अलग जगह होती है, जैसे हरिद्वार में होती है हर की पैड़ी अलग, कुछ तो अभी इस चीज़ के बारे में नहीं पता। और बाहर जो पुलिस वाले हैं ना, वो परेशान करते हैं। जब हम गाड़ी को यहाँ तक तो आ जाएगी अपनी भी गाड़ी, लेकिन बाहर निकालते हुए वो दिक्कत करते हैं। यहाँ की आईडी होनी चाहिए हमारे पास अयोध्या की, तो भाई अब आईडी तो किसकी लाएँ अयोध्या की, हम तो किसी को यहाँ पे नहीं जानते, तो इसलिए हमने ऑटो करके आना ठीक समझा। गाड़ी अपनी जो कि होटल पे हमने जहाँ हम रुके थे ना रात को, वहीं पर खड़ी कर दी। और अभी हाँ कि अगर भीड़ की बात करूँ तो देखो नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है जितनी मतलब एक रश होता है ना। अच्छा हुआ हम जून में नहीं आए, ये हमारा बेस्ट डिसीजन रहा, जून की जगह हम आए जुलाई में, क्योंकि छोड़ो क्या ही बताऊँ, मेरा तो ऐसा ही है, कभी भी हम तो चल देते हैं। अब अगला ट्रिप क्या पता हम कहाँ का कब मार दे, तो हमारा कुछ भरोसा नहीं रहता आने जाने का किसी भी चीज़ का। तो ठीक हुआ हम जुलाई में आ गए, ठीक है। अरे पुलिस की गाड़ी है देखो, मैं कह रहा था ना ये बड़े दुखी करते हैं यहाँ पुलिस वाले। चलो क्या कह रहे हैं, यही है, ये देखो भाई टार्जन द वंडर कार चल रही है अपने आप। और भाई चाट चाय कौन थोड़ा सा खुला नहीं है भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, पहले बोली लगवाना है, फिर अब कह रहे हैं नहीं लगवाना। और भाई ऐसी पुरानी हवेलियाँ हैं यहाँ पे, लोग रहते हैं, पता नहीं कैसे घर वर है पुराने ज़माने के, काफ़ी चीज़ है, मतलब अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो। और भाई यहाँ बंदर है, एकदम ऐसे फ़ोन ले जाएंगे, टाइट पकड़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। भाई ये जो गली देख रहे हो ना यार, बीड़ी यहाँ से कल रात को गाड़ी लेके आए थे हम यहाँ से लाया था, और यहाँ हमने सुबह चाय पी थी। तो अब ऐसा हो रहा है कि भाई यहाँ से कैसे चलेगी गाड़ी क्योंकि भाई भीड़ इतनी है ना, जैसे बाजार वगैरह खुले, रात को क्या था कुछ भी नहीं था, तो अब यहीं से वापस लानी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हनुमानगढ़ी जी का ये जो मंदिर है ना, VIP लाइन है यहीं से शुरू, लेकिन फिर ये है बस अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बैग का और गाड़ी का। तो वहाँ घाट पे जो कि है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कम पानी था, बहाव वगैरह सब कुछ रोक रखा था, तो वहाँ मज़े वाली बात नहीं थी, मज़ा नहीं आया, तो इसलिए हम वहाँ से जल्दी आ गए थोड़ा। और अगर लाइन की बात करूँ तो यहाँ से जो कि अपने लाइन शुरू है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ इस साइड अपनी गाड़ी खड़ी है, और भीड़ जो कि है कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी है, इतनी तो रहती है। देखो अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हो तो ये तो नॉर्मल है बिल्कुल, बल्कि मैं तो कम ही कहूँगा इसको, तो ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम आए अच्छे टाइम पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे बाबा जी ऐसे चलते हैं और भाई घर से चार्जर हम लोग में से कोई भी लेकर नहीं आया, और मेरे फ़ोन में चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे फ़ोन के बिना बहुत चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। मेरे पास मेरा फ़ोन हो तो मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ, तो ये फ़र्क रहता है। वहाँ घूम जाओ ये रहा, ये है भाई श्री रघुनाथ सेवा सदन निकट हनुमानगढ़ी VIP गेट, इमली बाग, अयोध्या ठीक है। और वो अपनी गड्डी खड़ी है,
और ये भाई रेडी यहाँ पे लगा के शुरू हो गया, ठीक है। और ये देखो ऑल्टो कैसी लग रही है इसके साथ में। चलो तो भाई फ़ोन चार्ज लगाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी अपन, क्योंकि चार्जर हम लेके नहीं आए, ठीक है। अब पानी नहीं खिलाना। हेलो भाई, एक बार में अपनी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। अब मैं थोड़ी देर भाई फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, फिर यहाँ से दर्शन के लिए निकलना है। और भाई अभी हम आ चुके हैं दर्शन करने हनुमान गढ़ी जी के, जो कि बोलना जाता है, माना जाता है कि सबसे पहले यहीं से करना चाहिए दर्शन। बाकी भाई हमें पता नहीं, अगर किसी को भाई को पता हो तो मुझे करेक्ट कर देना कि पहले कहाँ करने चाहिए। भाई पता थोड़ी सी घुटन है बस यहाँ, और तो कुछ देखी जाए। और आवाज़ भी मतलब मैं इतनी पास होके फ़ोन के पास बोल रहा हूँ, इसलिए शायद आ जाए। अरे तो नीचे आके बैठ, क्योंकि मैं फिर इसको वो कर दूंगा ना, नॉइज रिडक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो। और भाई पता नहीं अब मुझे तो यहाँ से कैसे एंट्री है, कहाँ से दर्शन है, कहाँ से क्या है। बाकी भाई जाने के बाद पता लगेगा, ठीक है। यहाँ से चढ़ रहे हैं भाई लोग तो वैसे, ये देखो। अब मुझे नहीं पता भाई, ये देखो यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, इधर तो आ ही रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ रहे आ दो। और भाई हम और भाई ये शायद से वीआईपी लाइन से ही लग रही है, क्योंकि ये देखो कितनी पीछे से लगे हुए हैं लोग, और हम इतनी थोड़ी पास से ही लगे हैं इनसे, तो क्योंकि यही दर्शन है। तो मेरे हिसाब से भाई ये तो ठीक ही है। बाकी देखते हैं भाई, चलो चलते हैं। शायद फ़ोन अलाउड नहीं है यहाँ। तो भाई वहाँ से तो दर्शन करके जो है ना धक्के टाइप मार रहे थे एकदम से, मतलब जल्दी जल्दी निकाल रहे थे। हालांकि इतनी भीड़ भी नहीं थी, उसके अलावा इस टाइप से धक्के वक्के मार रहे थे कि भाई जाओ जाओ बाहर जाओ। फिर हमने क्या किया, वहाँ से दर्शन करके फिर मैं प्रसाद, जो कि गाड़ी हमारी पास ही थी, मैंने बताया ना यहीं से दर्शन थे, तो हनुमान गढ़ी जी के दर्शन करके प्रसाद जो कि हमें अपने गाड़ी में रखा है। गाड़ी में रखने के बाद अब जा रहे हैं यहाँ से जो कि है राम मंदिर, क्योंकि वो भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है, आस पास में ही है। अगर हम राम मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर हमें प्रसाद मतलब लेना नहीं है, वो खुद देंगे। मतलब हमें यहाँ से प्रसाद लेने की ज़रूरत नहीं है राम मंदिर जाने के लिए। तो अभी यहाँ से राम मंदिर चलेंगे, देखते हैं कितनी दूरी है। मैं प्रसाद रखा है वो, और राम मंदिर में से जो कि प्रसाद मिलेगा, पता नहीं अब क्या मिलेगा, देखते हैं चल के। और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखेंगे कितनी कुछ दूरी है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। भाई अभी काम चल रहा है, मतलब मंदिर का ऐसा नहीं है कि मंदिर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से आप देख सकते हो कुछ तो बन चुका है, लेकिन ऐसा है कि अभी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है मतलब कि भाई पूरा बन के तैयार हो गया हो। तो अब टाइम तो लगता ही है भाई, बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे ना, तो बहुत टाइम से, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है इसको बनते हुए, और टाइम भी लगेगा, क्योंकि भाई इसको काफ़ी अच्छा मंदिर बनाएंगे। हालांकि आप यहाँ से देखोगे तो मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी जगह है। ये चरण पाद हुआ इस टाइप से लिखा हुआ है। अच्छा, ये जूते चप्पल रखने के लिए है क्या? अच्छा, जूते चप्पल यहाँ जमा करे भाई। चरण पादुका तो मैं क्यों सोचा वो होते हैं ना जैसे वैष्णो देवी में, मैं सोचा उस टाइप से कुछ होगा। तो अभी भाई यहाँ पर जो क्या है, जूते चप्पल इनको जमा करने पड़ेंगे। देखो ऐसे थैले से होते हैं, इनके अंदर ऐसे टांग देते हैं, और फिर इनके ऊपर एक नंबर होता है, तो उस नंबर को याद करो कर दो। ये देखो टोकन ये टंगे हुए ना, ये वाले क्या वो दे दिए, पता नहीं क्या चक्कर। तो भाई ऐसे यहाँ से ये जो है ये कट्टे वगैरह इस टाइप से लेना पड़ते हैं, फिर जो किया है इनमें अपने चप्पल वगैरह डाल के वहाँ जमा कराओ। फिर वहाँ पे आपको टोकन नंबर जो भी मतलब जो मिलता है ना साथ में, ये नंबर है, फिर वो आपको मिलता है। फिर वो वापस आके जब भी वापस आप आते हो तब आपको यहाँ देना होता है, जब वापस मिलता है। मैंने क्या करा, मैंने तो भाई अपने गाड़ी में ही जो कि अपने उतार आया था चप्पल जूते जो भी थे मेरे पास, तो मैं यहाँ पर नहीं लेकर आया, क्योंकि मेरे को थोड़ा नंगे पैर ही सही रहता है यार। खाम में क्या ही जूते चप्पल डाल के यहाँ क्या ही आना, नंगे पैर आ जाता हूँ मैं फिर। ये है भाई यात्री सुरक्षा सुविधा केंद्र, सॉरी, ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितना है यहाँ से।
और ये बेचारी छोटे बच्चे भाई, जैसे आज तो फिर भी बहुत कम ही भीड़ मान दूंगा मैं इसको, ये कुछ भी भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे मैंने जैसा कि सुना है। तो उसके हिसाब से तो थोड़ी कम ही परेशान हो गए, अगर वो वाली भीड़ होती है ना जून वाली, अब तो भाई बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे। और अभी सही चल रहा है मौसम वगैरह भी, वहाँ ज़्यादा धूप नहीं है, गर्मी तो है लेकिन धूप ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा हो रहा है, देखो काम वाम अभी भाई चल ही रहा है। तो अभी ये पूरा बनने में लगेगा, इसमें टाइम अच्छा खासा। दान काउंटर है यहाँ पर और काफ़ी जो भी है सुंदर बनाया गया है, अलग अलग चीज़ हो गया, अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पर दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो वे टू टेम्पल, और यहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है, गुम हो जाता है। तो ऐसे तो भाई इतनी कम भीड़ में कौन ही गुम होता है, या हो सकता है भाई यहाँ पे कम लग रही हो, आगे ज़्यादा हो, लेकिन फिलहाल देखना कुछ ज़्यादा खास भीड़ नहीं लग रही मेरे को। और यात्री सुरक्षा केंद्र जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ भी लॉकर वगैरह रखे हैं। वे टू टेम्पल, मंदिर जाने का रास्ता है ये भाई बड़ी बड़ी मम्मी की डिमांड आ रही है कि हमारी फोटो नहीं खींच रहे तू। ये देखो आगे है फ़ोन वोन जो कि हमें यहीं पर जमा करवाने पड़ेंगे। कृपया लॉकर में कैश, ज्वेलरी एवं कीमती सामान जमा ना करें। और फ़ोन है, चलो दे देते हैं भाई, ठीक है, बाद में मिलते हैं आपसे, बाय। तो भाई फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं और अभी अभी हमें हमारे फ़ोन जो कि वापस मिल चुके हैं लॉकर से। हमारा उधर था 2 नंबर लॉकर, तो वहाँ से लेकर आया भाई। मतलब एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी अगर आप अंदर जाओगे दर्शन वगैरह के लिए। और इतना सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छी जो कि डिटेलिंग कर रखी है। और भाई मैं तो कहता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते। इसमें बिल्कुल भी भाई कोई ऐसी बात नहीं है गलत कि भाई फ़ोन नहीं ले जाने दे रहे, गलत बात नहीं भाई, अच्छी बात है। कुछ चीज़ों को ना भाई मतलब हाँ होती है यार, कुछ चीज़ें जो फ़ोन वोन पे ज़्यादा मतलब वायरल नहीं करनी चाहिए। आकर देखो ना, आकर देखने का जो फील है ना, वो चीज़ अलग ही रहने वाली है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैं ये चाहता हूँ कि कहीं भी जैसे ये दर्शन स्थल होता है ना, वहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए कि फ़ोन वगैरह अपना ले लो, दर्शन करके वापस आ जाओ। खाम खा की कोई अफवाह ना फैले, कोई वीडियो फोटो कुछ भी बना के डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये अच्छा भाई, चेकिंग वगैरह हो गया, अंदर जाओ, ऐसा मतलब ये ऐसे दर्शन बहुत अच्छे लगते हैं। साफ सफाई से दर्शन करो और अपना वापस आ जाओ, फिर अपना फ़ोन वापस ले लो। सेफली जो कि फ़ोन रख देते हैं लॉकर के अंदर, रख के चाबी जो कि हमें वापस दे देते हैं। और भाई जैसे ही हम दर्शन करके निकलते हैं तो घूम फिर के लाइन जो कि दूसरी साइड से हम अपने लॉकर देके अपने फ़ोन वापस ले लेते हैं। उसके ऊपर लिखा रहता है, नंबरिंग रहती है चाबी के अंदर। तो भाई ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई दर्शन जरूरी नहीं है सारी चीज़ें फ़ोन पर ही दिखाई जाए। कुछ चीज़ें होती है जो कि आप अपनी आंखों से ही देखकर उनको असली जो कि उन चीज़ों का मजा ले सकते हो और असली जो कि उनको फील कर सकते हो। अब भाई यहाँ पर आकर जैसे आरती हो रही थी, लाइन वगैरह बंद हुई, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल थी यहाँ की। तो वो चीज़ जो कि फ़ोन में कैप्चर नहीं हो सकती, हर चीज़ जो कि फ़ोन में नहीं आ सकती। तो ऐसा सीन था। मैं तो कहता हूँ भाई ज़रूर आओ यहाँ पर, एक बार तो आप ट्राई करो। बहुत ही अच्छा जो कि यहाँ पर मतलब इन्वायरमेंट रहने वाला है, काफ़ी सुंदर। और आज कुछ मौसम भी थोड़ा अच्छा है, बारिश से गया है, तो थोड़ा सा और जो कि है अच्छा लग रहा है इधर घूमने में। अगर गर्मी हो ना, धूप हो, तब आप ज़रूर थोड़े बहुत परेशान हो जाओगे बच्चों के साथ, क्योंकि और वीकेंड पे भाई ट्राई करना कि अगर आप आओ तो वीकेंड पे तो ना ही आओ, क्योंकि वीकेंड से आगे पीछे आओगे ना तो आपको भीड़ जो है ना थोड़ी सी कम मिल जाएगी। हालांकि आज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वीकेंड से अलग आओगे तो आपको थोड़ी सी और कम मिलेगी, तो उसमें भाई आपका ही फ़ायदा है। लेकिन भाई लोगों को वही है सैटरडे संडे को ही छुट्टी मिल पाती है, तो कोई बात नहीं। देख सकते हो भाई अब यहाँ से ना हम बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो भाई ये काफ़ी अच्छा बना रहा है और अभी भाई बन रहा है, अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको बनने में, अब कुछ नहीं बता सकते टाइम तो कितना रहने वाला है। और दर्शन करके निकल आ चुके हैं, अब देखते हैं और तो क्या ही है यहाँ पर, क्या क्या है क्या नहीं है। बाहर निकल के पूछते कोई ऐसी और चीज़ होगी जो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए और हमने अब तक नहीं करी, तो वो भी करेंगे। ठीक है, हाँ भाई अब है ये अपना 56 नंबर। और ये आप पूछोगे किस लिए है, तो भाई ये है जूते चप्पल के लिए। हालांकि मैं तो अपने जो कि है उतार कर आया था, लेकिन फिर जो कि हम ताऊ जी के जो है ना वो यहाँ थे, तो ये अपना 56 नंबर है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको यहाँ देना है। और भाई इनका क्या करना होता है फिर, इनका खाली का जो झोला, अच्छा आपको दे दे। हाँ खाली का गिरा। तो भाई ये जो कि है जूते चप्पल मिल चुके हैं, अभी लेकर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो भाई यहाँ बहुत सारे प्रसाद के और इस टाइप के देखो ऐसे भाई लेके खड़ा है ना, मूर्तियाँ ऐसे हैं। तो कुछ टाइम पहले ना मेरा एक दोस्त गया था अयोध्या। वैसे मेरे को सबसे पहले उसने सजेस्ट किया था कि भाई अयोध्या होकर आना,
अच्छा ये है वो है, तो मतलब वो वहाँ से फ्रिज पे लगाने का मैग्नेट स्टिकर और एक मूर्ति मुझे यहाँ भी दिखी, मतलब वैसे वो लेकर आए थे, वो मैंने भाई मंदिर में रख रखी। तो सोचा था हाँ भाई मैं भी जाऊँगा कभी, और भाई फाइनली आज वो आया। मतलब मन था काफ़ी दिन का यहाँ पर इस साइड आने का, तो इसलिए थोड़ा सा बुलावा भी आ गया, अच्छा लगा। देखो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वो हैं। तो भाई फाइनली दर्शन हो चुके यहाँ से। अभी देखते हैं भाई यहाँ से निकलेंगे, कितनी देर में निकलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। वापस जा रहा हूँ भाई अब अपनी गाड़ी के पास। ठीक है चलो चलते हैं। और भाई देखो हाल देख सकते हो यहाँ तो भाई कुछ गिरा नहीं सकते, अब बाहर ही कहीं गिराना पड़ेगा। है डुगू, आपको वाइट कलर पसंद नहीं है, ब्लैक पसंद है? अच्छा सब कोई ब्लैक पसंद होता है। ये हमारे CID ताऊ जी पूरी बात की खाल निकालते हुए, मंदिर कब खुलेगा कब बंद होता है। और ये मेरी मम्मा ओ डस्टबिन में डालते हुए, वेरी गुड वेरी गुड। और आज हमारा अयोध्या दर्शन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये भी नहीं पता मैं जाना कहाँ है तो देखेंगे। बाकी भाई मौसम भाई एक नंबर का, अगर इस मौसम में आप आ गए ना तो ये समझो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे पिछले पास्ट में, मतलब जो आप इस मौसम में आ गए। अगर आप आ जाते गर्मी में आपका इतना बुरा हाल हो जाता, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन धूप में तो भाई बुरा हाल हो जाता होगा यार। चलो भाई चलते हैं केयरफुली, ठीक है। अपने पूरी छत पे बिठा देते हैं। अभी खोलूं, लाओ, इसमें पानी तो है नहीं। अच्छा हैंड वॉश करोगे, लो लो। और वही चाबी की Z+ सिक्योरिटी दिखाऊं, ये देखो पहले यहाँ लॉक और फिर ऐसे अंदर डाल रखी थी। ऐसे सेफ रखते हैं चाबी को, ठीक है। आपके पास ऐसा चल रहा हो तो ऐसे ये ट्रिक ट्राई कर लेना। चले भैया फ़िलहाल यहाँ से। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, और पता नहीं स्टोरेज भी भरी जाएगी। एक फ़ोन से भाई यही है, 2 फ़ोन ही रखने पड़ेंगे मेरे को, दूसरा लेके नहीं आया मैं। चले चलो भाई अभी चलते हैं। कौन है? कैमरामैन ताऊ जी पूरा अपनी ड्यूटी निभाते हुए अब आ जाओ बैठ जाओ। और भाई मैं नंगे पैर चला रहा हूँ, पीछे से चप्पल थोड़ी देर बाद में। खिड़की किसकी खुली है? खिड़की खुली है भाई, ये तो बताती खिड़की खुली है, नहीं बताती कौन सी खुली है। एक बार करके देखना, मेरे ख्याल से तो हाँ यही पाएगी। अब बंद करना, अभी पता लग जाएगा ये। हाँ होगी ना बंद, जाओ अब कह रही है डुगू, कह रही घर चलो चलो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं आया कहाँ से था। कहाँ से आए थे आप? OMG इतना एक्सट्रीम रास्ता, यहीं से आए थे गाइस हम। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ बहुत ही केयरफुली जो कि यहाँ से चलना पड़ेगा। इससे खुले ही है, खोल लो फिर आप अपनी साइड का, क्या दिक्कत है ना, खोल लो। अब देखते चलना अपनी साइड, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ये देखो भाई इतनी भीड़ में से अब हमें गाड़ी निकालनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। और रात को जब आए, नॉट इवन अ सिंगल बाइक इज हियर ब्रो। भाई थोड़े से करोगे? हाँ कोई नहीं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई तुम आओ। एक तो पता नहीं ये किस चीज़ की हवा में होते हैं, टिक्का लगा के अपने आप में पता नहीं क्या बन जाते हैं। ये देखो भाई, ये देखो अभी यहाँ उतार रहा हूँ इसको, धीमे 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 धीमे। क्यों डरो आप? तो ऊंचाई तो है, ये भी ऊंचाई के अपने बस की है। आई भी तो रहते थी क्या? हट जाओ गाइस, हट जाओ, हट जाओ गाइस। और भाई लोग यूँ देख रहे हैं कहाँ ले आए इसको गाड़ी को लेके, सारे यूँ टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हैं। बताओ हम क्या करें भाई, अगला ले आया हमें पीछे पीछे हम उसके आगे।
और भाई एक सिंगल बंदा नहीं हुआ जो हमें घूर नहीं रहा होगा। अब भाई वो भी ये सोच रहे हैं भाई कैसे ही ले आया इतनी भीड़ सी जगह में। HR12 फॉर रीजन ब्रो। चलिए चलते हैं। अब भाई ये अपना सामने आ गया मेन रोड। अब देखते हैं, आप थोड़ी देर बाद मिलते हैं। भाई खाना खुना खा के चल दिए हैं। अब बाद में बताऊँगा आपको कहाँ का मैप भरा मैंने। तो भाई अभी हम रुके थे दी यस होटल एंड रिजॉर्ट, ठीक है। और भाई गाड़ी हो रखी है गरम। अरे ना यार, इस पे नहीं रुके, इस पे रुके थे क्लासिक अवध वेज रेस्टोरेंट। पता नहीं कैसे कैसे इस पे रुके थे भाई। इस पे 9 पे चाय थी, 9 पे लस्सी थी, 9 पे दही थी। बस जो था वो अच्छा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो। अभी बताते हैं आपको कहाँ का मैप भरना है, कहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो भाई अभी हमने मैप भर दिया है काशी विश्वनाथ का, जो कि रहने वाला है यहाँ से 4 घंटे 14 मिनट का रास्ता, 216 किलोमीटर। तो 6:30 बजे पहुँचेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 2:09। तो 2 बजे के आसपास जो कि हम अयोध्या से निकल रहे हैं। ये देखो अभी हम अयोध्या के अंदर ही चल रहे हैं। और हमारे 2 ज्योतिर्लिंग जो कि हो चुके हैं, मेरे और मेरे ताऊ जी का। हम गए थे उज्जैन, वहाँ पर ओमकारेश्वर और एक महाकालेश्वर। और वहाँ पर एक और ज्योतिर्लिंग है, तो हमारे ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे 3 हैं। तो और आप कितनी बार गए हो मम्मा के, गए कोई ज्योतिर्लिंग पे? ना बेटा, मैं तो कहीं भी नहीं गई आज। तो भाई हमारे 3 हो जाएंगे, मम्मा के हमारे के पहला ज्योतिर्लिंग 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ जाने का प्लान बना लिया। हमें पता नहीं था, फिर हमने सर्च किया, जब पता लगा कि यहाँ पर भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो भाई हमें जाना चाहिए बाय गवाए। 215 किलोमीटर है और सही थोड़ी आगे, जैसे हम वहाँ ओमकारेश्वर गए थे। तो भाई ये सही रहेगा, इसलिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। और आपको मिलते हैं रास्ते में ही मिलेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चलो भाई हमने तो भर दिया काशी विश्वनाथ का, वो है 3 घंटे 54 मिनट, ठीक है, 204 किलोमीटर। और वही दूसरी जगह आगे अगर हम देखें तो नेपाल, जो नेपाल होता है दूसरा देश वो है यहाँ से भाई कुल 128 किलोमीटर, 3 घंटे 23 मिनट का रास्ता। तो अगर हम नेपाल जाएँ तो हम बहुत कम टाइम में नेपाल पहुँच जाए, 3 घंटों के अंदर अंदर हम नेपाल में होंगे। मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, नेपाल के अंदर। तो भाई अलग ही, मतलब अलग ही चीज़ हो जाएगी है कि भाई गाड़ी दूसरे देश में जाना, एक वो चीज़, ये भी भाई एक अलग ही अचीवमेंट होती है। लेकिन हमें इस टाइप से पता नहीं यार, हम इस तैयारी से आए नहीं। हम कहीं भी आते एकदम आ जाते हो, बाद में पता लगता है अरे यार यहाँ तो वो भी था यार, वहाँ तो वो भी था भाई। अब वही बात है, जब एक्सप्लोर करेंगे जब भी पता लगेगा। अब हमने तो भर दिया था काशी विश्वनाथ का, अब देख क्या ही करें अब भाई। वहाँ पे मतलब वो अलग चीज़ है, अपनी जगह ये अलग चीज़ है। और बाकी भाई वापसी में देखेंगे, फ़िलहाल तो जाएंगे यहीं पर। 203 है, हाँ। अगर विचार बन भी गया तो आपको बता देंगे, ठीक है। चलते हैं फिलहाल तो भाई अभी यहाँ से 47 किलोमीटर के आसपास जो कि है हमारी डेस्टिनेशन रह चुकी है। और हम रुके हैं जियो के पंप पे। और जब हम घर से चले थे ना, जब हमने जो कि फ़ोटो ली थी, जब ये गाड़ी चली हुई थी 32,350, जैसा कि मैंने वीडियो में भी दिखाया था। और अब गाड़ी चल चुकी है भाई अपनी जो कि है 33,286, ठीक है, 33,286। और स्टिल भाई अभी ये जो कि है ना लास्ट वाली जो बत्ती है ब्लिंक नहीं कर रही। तो कुल मिला के कितने किलोमीटर चल गई एक टैंक में ये भाई साहब? 950 किलोमीटर के आसपास, मतलब फिलहाल तो चली चुकी है। ये देखो 950 के आसपास तो चली गई। और 1000 भी हो जाएगी अभी, क्योंकि ये बत्ती ब्लिंक नहीं कर रही। तो भाई अब सोच के सच देखो, अब आप कितनी तगड़ी माइलेज निकाल दी है। तो भाई बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि इतनी भयंकर माइलेज दे देगी। अब ये देखो भाई 33,286 कहीं नहीं डलवाया। और अभी भी ये इसके बाद ना ये ब्लिंक करती है। ब्लिंक करने के बाद जो कि है इसमें, उसके बाद भी चल जाएगी लगभग मान के चलो 30 से 40 किलोमीटर। और भाई अब ये ब्लिंक नहीं कर रही। और माइलेज भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी चली। अब ये है, हाँ 32,350। 32,350, हाँ 32,350 से थी। हाँ हाँ इसमें तो ये घटा दिया अपन 1100 क्या कर दिया यो आपने? या किलोमीटर है 43,500। 43 नहीं, नीचे की देखो 33,286 है ये। ऊपर वाले ना भूल जाओ, तो ट्रिप भी वो अलग है। 33,286, 33,286, 32,350 को माइनस करो, 32,350, ठीक है, 936 किलोमीटर भाई ये एक टैंक में चल चुके। और अभी खत्म नहीं हुई, अभी ब्लिंक भी नहीं कर रही है। ये देख सकते हो ब्लिंक करती है, जिसके पास स्कॉर्पियो होगी वो देख लेना। और ब्लिंक करने के बाद भी चल जाएगी। और अभी तो बिना ब्लिंक करे भी चली जाएगी। तो भाई मान के चलो 950 से भाई 1000 किलोमीटर एक टैंक में। और भाई ये हमारे पास माइलेज आई है इसकी लंबे पे।
तो भाई बताना कमेंट्स में कि इससे ज़्यादा और क्या लूटोगे भाई अब इसको, मिल गई क्या जगह। चलो भाई एक बार तो फ्यूल डलवाते हैं इसमें। इसने तो और एक बार जब किया और भाई यहाँ पर अगर डीजल प्राइस की बात करूँ तो यहाँ है भाई 96, ठीक है। और भाई जब हम घर से चले ना, जब मतलब बिल्कुल ऊपर तक अड़ा रखी थी जो इसका टैंक है ना, और अभी भी बहुत ज़्यादा बची हुई है और काफ़ी ज़्यादा चल जाएगी। तो भाई ये फ़ायदा रहता है। कहाँ ले रहे हो? इन पे डीजल है क्या? हाँ इन पे डीजल है भाई। आओ रख जाओ कर भाई। क्या करा रहे हो? ऑटो कट करा रहे हो भाई? वापस से इसको करा रहे हो ऑटो कट। और ये भाई ने लगा दी और ये छोड़ दी यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं क्या कुछ आएगी, क्योंकि हमें भाई जियो आप मिल गया इसलिए जो कि हम ऑटो कट तक करवा रहे हैं, वरना जो कि है थोड़ा बहुत डलवा लेते। तो अब देखते हैं इसमें वापस से तेल कितना आएगा। क्या लग रहा है कितनी आएगी? 50 लीटर के करीब। चलो भाई देखते हैं कितना फ्यूल आ जाता है एक बार में स्कॉर्पियो क्लासिक में टैंक फुल करवाते हुए। टैंक करवाएंगे भाई फुल, मोदी से लेवाएंगे जोड़ करना करे। हाँ क्योंकि ऊपर हो गया खड़ा छोड़ के इसमें, और वो थे ना रोक के करे था वो, उसने तो 500-400 रुपये तो करे होंगे, बाकी ज़्यादा तो नहीं। भाई अभी जस्ट ऑटो कट लगाया। कितने पे लगाया? 57 लीटर .64। अच्छा, और तेल आया 5000, 700, 800, 900। भाई ये तो ऊपर तक करवा रहे हैं। तेल आया 5666 रुपये का, ठीक है। और कितने लीटर? 58 लीटर, 58 क्या 59 लीटर जो कि है ऑलमोस्ट इसमें फ्यूल आ चुका है। तो ऑटो कट होने के बाद ज़्यादा ऊपर तक भी सही नहीं है यार, ठीक है भाई, ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं भरवाना चाहिए। वैसे तो पेट्रोल में ज़्यादा चीज़ ये मैटर करती है, ख़ास ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की, ठीक है। अभी भाई देखना, अब इसमें डल चुके हैं, ऊपर तक अड़ा दिए वापस से। और अब ये चलिए 32,286 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी 33,286 किलोमीटर अब ये चलिए ऊपर तक जो कि वापस। भाई हम पहुंच चुके हैं वाराणसी, ठीक है। और मेरे ताऊ जी ढूंढ रहे हैं जगह, तो वाराणसी में घूमने की कौन सी जगह। तो कुछ मिला है? ढूंढ रहे हो? गंगा किनारा। तो भाई आपको कुछ पता हो ऐसा तो मेरे को कमेंट में बता देना कि भाई ये जगह है यहाँ पे घूमने की। बाकी जब मैं इसको डालूंगा जब तो मैं अपने घर आऊँगा। अगली बार आएंगे जब देख लेंगे क्या बात होगी। और ये पता नहीं है मेरी दूसरी गाड़ी कौन ले आया यहाँ पे, लेवा। और भाई ये भी थोड़ा सा बड़ा ही शहर है, और यहाँ हाथ दे के तो यूँ चले जाते हैं रोड क्रॉस करके, जैसे बस सबसे परमिशन ले लिया, अब इनको चलना ही चलना है, ठीक है। तो भाई अभी पहुँचे हैं वाराणसी, और यहाँ पर अपना एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ के दर्शन करेंगे। देखो भाई 25 मिनट बता रखे हैं सिर्फ 6.5 किलोमीटर के। ये देखो अब पता नहीं कितनी देर लगेगी, या तो ये बाजार से ऐसे है ना होकर, शायद इसलिए इतना टाइम दिखा रखा है। जैसे हम इंदौर में नहीं चले गए थे उस दिन, बीच में से गए थे, वही सेम हाल जो कि यहाँ पर है, बाजार के बीच से रास्ता। हाँ वो भी बाजार के बीच से ही था, ये भी बाजार के बीच से ही है। और यहाँ के भी बाइक वाले ऐसे ही है, वहाँ के भी वैसे ही थे। पूरी बाजार चीर के फिर पूरी बाजार के अंदर से जो कि लेकर जा रहे हैं। तो वाराणसी घूम रहे हैं अभी हम। वाराणसी तो बहुत टाइम पहले आ गया था, बाकी हम तो थोड़ा एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। हाँ, और वो जो मंदिर है ना, उस मंदिर की लोकेशन डाल रखे, तो वहाँ लेकर जा रहे हैं। चलो भाई देखते हैं कहाँ ही लेकर जाएगा। काशी विश्वनाथ देख सकते हो आप, यहाँ पर सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो ये रहा, ठीक है। और भाई अब हमारी लाइन रोक दी गई है। ये देखना है यहाँ पे भाई ज्वेलर्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है। कन्हैया लाल सर्राफ ज्वेलर्स, सुनार है बहुत सारे यहाँ। तो शायद भाई कुछ स्पेशल होगा यहाँ का, ऐसा सुनार का कोई जैसा मतलब ऑर्नामेंट्स कुछ बनते होंगे स्पेशल, क्योंकि हमने जितने भी रास्ते में देखे ना बहुत सारे आए हैं अब तक अयोध्या से यहाँ तक। और 218 किलोमीटर कुछ था अयोध्या से, फाइनली कवर हो ही गया बस।
6 किलोमीटर रहेगा, वैसे तो हम वाराणसी के अंदर ही है। चलो देखते हैं अब यहाँ से रूम लेंगे कब लेंगे। भाइयों वेलकम टू वाराणसी। और भाई इतना 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 अजीब, इतने गंदे लोग हैं भाई यहाँ के वाराणसी के, बस भाई मैं बता नहीं सकता। आज जैसे तैसे हम अपनी गाड़ी को निकाल कर गलती से भाई हम बाजार में घुस गए थे ना, जैसे मैंने आपको दिखा था। भाई क्या गंदी चलाते हैं लोग, कोई आगे से आ रहा रोंग वे से, ना इनको ये सेंस है कि क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती है। रोंग वे से नहीं आते या कहाँ से नहीं आते भाई, कोई आगे से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है। भाई बड़ी गंदी चलाते हैं आगे लोग। मुश्किल से भाई निकल के हमने स्टेशन पे गाड़ी पार्क कर दी है। अब यहाँ से जो कि अब हम यहाँ से रूम ढूंढेंगे। और भाई बस ये तो गाड़ी थोड़ी ये वाली थी तो थोड़े लोगों को डरा के हटाया, वरना लोग इतने भाई इतने ढीठ हैं, हटने को खुश नहीं भाई। जब उनको पता लगा ना कि हाँ भाई ऊपर भी चढ़ जाएगी, जब वो दूसरे वाला जब छोड़ो फिर हटे लोग, फिर जाके भाई हम निकाल के लेके आए। एक बार तो सारी में घूमने लगे थे कि भाई क्या है ये, इतना ऐसे एकदम से सब कुछ को चीरता हुआ चल रहा है। क्योंकि भाई वो दिमाग खराब कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। फिर जब असली रोल दिखाया ना 4-12 का इनको दिखाना पड़ा, फिर हटे भाई वो जाके। तो गाड़ी भाई यहाँ पार्क कर दी बढ़िया तरह अपनी। अब देखेंगे कुछ खाने पीने को, टाइम हो रहा है वो भाई 9 बजने वाले हैं। और भाई मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं डाली यार, क्योंकि टाइम ही नहीं है, गाड़ी चला रहा था, ऊपर से चला कहाँ रहा था भाई इस गंदी जनता में। भाई इतनी घटिया लोग यहाँ के, आधे से ज़्यादा। सबको तो खैर मैं नहीं करूँगा, आप भी कहूँगा, कुछ कुछ अच्छे भी थे लेकिन आधे से ज़्यादा गंदे थे। ये देखो भाई रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का डिब्बा कुछ ऐसे दिखा हुआ है, ठीक है। चलो रे डुगू। अच्छा ना चाचू का हाथ पकड़ाइया। क्या हो गया रे बाबा, भाई भीड़। भाई सिविक सेंस का तो इनको सी भी नहीं पता। और अगर ये हरियाणा में आ गए ना ऐसे ऐसे रोज पीटे भाई ये लोग, रोज एक आधा तो रोज पीटे। जिस तरह यहाँ चलाते हैं ना, एक बार हरियाणा में आके चला के दिखाना। भाई इतना थक गया मैं बता नहीं सकता, बस ऐसा हाल हो रखा है, ऐसे बिगड़ी पड़ी है। क्योंकि भाई बस कुछ होता था इस बाजार में, इतना बुरा हाल हो गया, इतना काला तो भाई मैं था भी नहीं, लाइफ में हो गया।